लोग अक्सर कहते हैं मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, पर इन सब का फल आखिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, तो यह प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार की बात है, एक महिला थी। उसके पति बैकुंठ धाम चले गए थे और उसका बेटा गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। वह महिला बिल्कुल अकेली रह गई थी। जीवन में दुख दुख और परेशानी ही परेशानियां थीं। लेकिन उस महिला की एक आदत थी। रोज़ सुबह जब वह खाना बनाती तो 2 रोटियां अलग से तैयार करती और उन्हें अपने घर की खिड़की पर रख देती, ये कहते हुए, हे भगवान, मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, उसे वापस मेरे पास ले आना। हर दिन वही रोटियां एक कुबड़ा व्यक्ति आकर ले जाता और जैसे ही रोटियां उठाता तो ऊंची आवाज में कहता, बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी, बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। फिर वह चला जाता। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। कभी कभी वह महिला बहुत दुखी हो जाती, चिड़चिड़ी हो जाती और मन में सोचने लगती, इतने दिनों से मैं ये करती आ रही हूँ, पर आखिर कब लौटेगी अच्छाई? रोज वही शब्द सुनकर भी मन को सुकून नहीं मिलता। एक दिन उसका मन इतना भारी हो गया कि उसने तय किया कि कल जब कुबड़ा आएगा तो ये उसका आखिरी दिन होगा। अगले दिन सुबह उसने आटे में जहर मिला दिया और रोटी बनाकर खिड़की पर रखने लगी। लेकिन जैसे ही वह रोटियां रखने जा रही थी, उसके भीतर एक सवाल उठा, मैं ये क्या करने जा रही हूँ? उसके हाथ कांपने लगे, दिल डर गया। सच तो ये है कि अच्छा इंसान जल्दी से बुरा काम कर ही नहीं पाता। उसका स्वभाव ही दूसरे का भला करने का होता है। इसलिए उस महिला से भी ये गलती ही नहीं हो सकी। उसने जहर वाली रोटियां जलते हुए चूल्हे में डाल दी और नए आटे से नई रोटियां बनाकर खिड़की पर रख दी। कुबड़ा रोज की तरह आया, रोटियां उठाई और वही कहा, बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। फिर वह चला गया। महिला अपने काम में लग गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा है। बेटे की हालत देख उसका दिल कांप उठा। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा बहुत दुबला पतला और कमजोर। माँ दौड़कर उससे लिपट गई और बोली, बेटा ये कैसी हालत बना ली तूने? कहाँ था इतने दिनों तक? बेटे ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ मैं काम की तलाश में गया था, लेकिन मुझे कैद कर लिया गया। कई दिन बिना खाए पिए रहा, बहुत मारा पीटा गया, बड़ी मुश्किल से भागकर किसी तरह बचा। रास्ते में थक कर भूख से बेहाल होकर गिर पड़ा, होश नहीं था। तभी एक कुबड़ा आदमी आया, उसने मुझे पानी पिलाया। मैंने उससे कहा कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, तो उसने कहा मेरे पास 2 रोटियां हैं, लेकिन आज तुम खा लो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वह दोनों रोटियां उसने मुझे दे दी। उन्हीं रोटियों से मुझे थोड़ी ताकत मिली और मैं तुम्हारे पास लौट सका। ये सुनते ही मैं स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि आज सुबह वही कुबड़ा आया था, वही रोटियां उसके बेटे को मिली थी। सोचकर उसका दिल दहल गया कि अगर वह जहर वाली रोटियां खिड़की पर रख देती तो वही उसके बेटे के पेट में जाती, उसका बेटा कभी लौट कर ना आता। सच ही वह कुबड़ा बार बार कहता था, बुराई साथ रह जाएगी और अच्छाई लौट कर आएगी। और आखिरकार अच्छे कर्मों का फल लौट कर आया। दोस्तों, यही जीवन का नियम है। जो बीज बोते हैं वही फल पाते हैं। अगर हमारी दिनचर्या सही है, हम स्वस्थ, सुरक्षित और खुश हैं, तो ये सब हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। कभी शिकायत मत कीजिए कि ज़िंदगी कैसी है। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखिए, कितने लोग वहाँ ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनके पास वह भी नहीं है जो आपके पास है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके पास जीने लायक साधन है, तो समझिए ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपके अच्छे कर्म आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे कोई नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए हमेशा ईमानदारी से कर्म कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। वह दिन जरूर आएगा जब आपके सारे सपने पूरे होंगे और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। अपने कर्मों पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ध्यान रखिए।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।